ब्रह्मदेव, ऐसा दुराचार सहन नहीं होगा। इस पाप का दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। काल भैरव काल भैरव प्रकट हो। पुराणों के अनुसार सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की थी और ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना महादेव के कहने पर ही की थी। जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना की तब उन्होंने पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदियां, झरने और मनुष्य की रचना की। उसी समय उन्होंने शत्रुपा नाम की एक अति सुंदर और रूपसी युवती की रचना भी की। शत्रुपा का सौंदर्य ब्रह्मा की समस्त रचनाओं में सर्वाधिक अनुपम और चित्ताकर्षक था कि उसे देखते ही ब्रह्मा जी तत्क्षण उस पर मंत्रमुग्ध हो गए। आहा, कितनी सुंदर है ये शत्रुपा। मन इसके प्रेमालिंगन हेतु आतुर हुआ जा रहा है। ब्रह्मदेव शत्रुपा की कंचन के समान देह और उसके अनुपम सौंदर्य को देखकर स्वयं पर नियंत्रण न रख पाए तो शत्रुपा से कहने लगे, हे शत्रुपा, सुनो शत्रुपा, तुम्हारा रूप और यौवन तो सच में ही हृदय पर वज्रपात कर रहा है। इसी कारणवश हम प्रेमालिंगन को व्याकुल हुए जा रहे हैं, व्याकुल। यह सुनकर शत्रुपा का सिर लज्जा से झुक जाता है और उसे आत्मग्लानि होने लगती है। शत्रुपा ब्रह्मा की कुदृष्टि का विरोध करते हुए कहती है, मेरी ये कंचन सी देह और समस्त दैहिक सौंदर्य आपकी ही रचना का परिणाम है, अतः आप मेरे पिता के समकक्ष है, इसलिए आपका मुझ पर आसक्त होना घोर पाप कर्म है पिताश्री। पिताश्री? हे महासुंदरी, हे रूपवती नव यौवना, ऐसे वचन मत बोल। ऐसे कटु वचन हमारे हृदय में बाणों के समान चुभते हैं। शत्रुपा ब्रह्मा जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर और अधिक व्यथित हो जाती है। आप जैसे श्रेष्ठ देव और सृष्टि के रचयिता के मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती, अतः सृष्टि की विधि विधान और मर्यादा को समझिए और ऐसे कुकृत्य से परहेज कीजिए। इस तरह शत्रुपा ब्रह्मा जी को समझाने की बहुत कोशिश करती है, किंतु ब्रह्मा जी उसकी बातों को अनसुनी कर देते हैं और शत्रुपा पर अपनी कुदृष्टि बनाए रखते हैं। उसके प्रति आसक्ति से बाज नहीं आते। कई बार मन में पाप पुण्य के विषय में गंभीर चिंतन भी करते हैं, किंतु उनका वासना के अंधे सागर से बाहर निकल पाना असंभव सा हो जाता है और वह विवश होकर सोचते हैं, ये कैसी विवशता है। हृदय कहीं और लगता नहीं और दृष्टि शत्रुपा से हटती नहीं। इस तरह ब्रह्मा जी शत्रुपा पर अपनी कुदृष्टि डालने से बाज ही नहीं आते। परिणाम स्वरूप लज्जा और मर्यादा में बंधी शत्रुपा उनकी दृष्टि से बचने के लिए तरह तरह के उपाय करने लगती है। मैं ब्रह्मा जी से बचने के जितने भी उपाय करती हूँ सभी असफल हो रहे हैं। जिस भी दिशा में जाकर छिपती हूँ उनके किसी न किसी मुख की दृष्टि मुझ पर अटकी रहती है। तुम्हारे अंदर तो हजारों जानवरों का रूप लेने की शक्ति है शत्रुपा, फिर तुम ब्रह्मा की कुदृष्टि से बचने के लिए किसी जानवर का रूप क्यों नहीं धर लेती? उससे क्या होगा? होगा क्या? इससे ब्रह्मदेव को तुम्हारे रूप के दर्शन नहीं हो पाएंगे तो तुम पर अपनी कुदृष्टि डालना बंद कर देंगे और तुम्हारे प्रति उनकी आसक्ति का अंत हो जाएगा। शत्रुपा में हजारों तरह के पशुओं का रूप धरने की शक्ति थी, इसलिए शत्रुपा ब्रह्मा जी की कुदृष्टि से बचने के लिए तरह तरह के जानवरों का रूप धरने लगती है। किंतु यहाँ भी वह खुद को लाचार ही अनुभव करती है, क्योंकि वह जिस भी पशु का रूप धरती ब्रह्मा जी उसे पहचान लेते और उस पर अपनी कुदृष्टि बनाए रखते। वाह वाह, तुम इस बार हिरनी बनी बैठी हो शत्रुपा, किंतु तुम हिरनी के रूप में भी अति सुंदर दिखती हो। आओ शत्रुपा आओ, हमारी अग्नि के समान उष्ण देह पर हिम की शीतल लता बनकर लिपट जाओ। आओ आओ शत्रुपा। नहीं 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 ब्रह्मदेव, आप यह अपनी कुदृष्टि डालना बंद करो। हमें स्वयं से आत्मग्लानि होने लगी है। इस सुंदर देह और अनुपम सौंदर्य को जलाकर भस्म करने का मन करता है।
ब्रह्मा जी से अपनी लाज बचाए रखने के लिए शत्रुपा इधर उधर छिपती फिरती है और एक दिन वह आसमान में उमड़ते मेघों के बीच जा छिपती है। किंतु ब्रह्मा जी उसे वहां भी ढूंढ लेते हैं और अपना एक 5वां सिर विकसित कर ऊपर शत्रुपा को देखने लगते हैं। वह शत्रुपा को एकटक देखते ही जाते हैं। उनकी दृष्टि शत्रुपा की सुंदर देह पर स्थिर होकर रह जाती है। शत्रुपा, इन मेघों के रथ पर सवार होकर तो तुम और अधिक सुंदर दिख रही हो। सूर्य का मंद मंद प्रकाश तुम्हारी सौंदर्य आभा में स्वर्ण आभूषण का कार्य कर रहा है। किंतु इस बार शत्रुपा पर इस तरह कुदृष्टि डालते हुए ब्रह्मा जी को देवों के देव महादेव देख लेते हैं। महादेव जब शत्रुपा के प्रति ब्रह्मा जी का यह अनाचार देखते हैं तो उन्हें ब्रह्मा जी पर अत्यंत क्रोध आता है। वह क्रोधवश तांडव करने लगते हैं और ब्रह्मा जी को ललकारते हुए कहते हैं, ब्रह्मदेव, ऐसा दुराचार, ऐसा घोर पाप, शत्रुपा तुम्हारी पुत्री के समान है और तुम उस पर कुदृष्टि डाल रहे हो। यह कहकर महादेव का क्रोध और अधिक बढ़ जाता है और वह काल भैरव का आह्वान करते हुए कहते हैं, काल भैरव, काल भैरव, काल भैरव, प्रकट हो। काल भैरव आ गया महादेव, कहो क्या आज्ञा है। इस दुराचारी ब्रह्मदेव का सिर काट डालो। इन्होंने पिता पुत्री की मर्यादा को भंग करने का घोर पाप किया है, इसीलिए इसे दंड दो। महादेव की आज्ञा मिलते ही शिव अवतार काल भैरव ब्रह्मा जी का सिर काट देता है। महादेव का क्रोध इस पर भी नहीं शांत होता तो वे ब्रह्मा को श्राप देते हुए कहते हैं, ब्रह्मदेव, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि त्रिदेव में सम्मिलित होने के बावजूद कोई भी तुम्हारी पूजा अर्चना नहीं करेगा। तुम सदैव उपेक्षित रहोगे, उपेक्षित। महादेव के इसी श्राप के कारण आज ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना बहुत ही कम होती है और संसार में उनके नाम के मंदिर भी कुछ गिने चुने ही हैं। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।